हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो आज सैटरडे का दिन था और हम लोग को सैटरडे को जनरली थोड़ा बहुत काम होता है, क्योंकि वीकडेज़ में बाकी सारे एक्स्ट्रा काम नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ मैंने अपना फेवरेट जैकेट पहन लिया। मैं हमेशा यही जैकेट क्यों पहनती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेटेड है, नॉर्मल वेयर की तरह लगता है, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि विंटर वेयर पहना हुआ है। और बहुत लाइट वेटेड और अच्छे से गर्म रखता है ये। और पता नहीं क्यों मुझे बहुत पसंद है, ये बिल्कुल बॉडी फ्रेंडली है। और ये मेरे हस्बैंड भी अपना सेम लेके आए थे और मेरा भी वैसा ही सेम लेके आए थे। ये डीकैथलॉन से हस्बैंड लेके आए थे, तो मुझे बहुत पसंद है। मैंने इसे बहुत यूज़ किया है। ऐसा नहीं कि मेरे पास और भी जैकेट नहीं है, बहुत है, लेकिन हमेशा मैं इसी को पिक करती हूँ। ये होता है कभी कभी आपके पास बहुत सारे जैकेट रहेंगे लेकिन या बहुत सारे कपड़े रहेंगे, लेकिन कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जब कहीं भी हो जाना होता है या घर में पहनना होता है तो वही कपड़े पिक करते हैं। तो यहाँ पे मैं और मेरा बेटा जा रहे थे स्कूटी से और मेरे हस्बैंड निकल गए थे आगे। तो काम क्या था, हस्बैंड को करना था साइकिल की सर्विसिंग करवाना था, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं साइकिल से। तो हर वीकेंड को या एक वीकेंड गैप करके वो साइकिल को सर्विसिंग करने के लिए दे देते हैं। तो साइकिल का सर्विसिंग शॉप जो है यहाँ से घर से थोड़ा दूर था, तो हस्बैंड गए थे साइकिल से। तो आने के लिए वो मुझे भी बोले कि स्कूटी लेके आप पीछे पीछे आइए। तो यहाँ मेरा बेटा जो है वीडियो शूट कर रहा था और मैं स्कूटी ड्राइव कर रही थी। और हस्बैंड आगे चले गए थे, बेटा को पापा को देखना था साइकिल चलाते हुए, उसे पापा दिख नहीं रहे थे। और मैं भी खोज रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले यूँ हमसे निकले थे और कहीं भी रोड पे नज़र नहीं आ रहे थे। तो बेटे को था कि पापा इतना स्पीड क्यों चला के चले गए, और मैं भी सच में खोज रही थी। मुझे लग रहा था मैं स्कूटी स्लो चला रही हूँ, हस्बैंड का साइकिल ज़्यादा फास्ट चल रहा है। तो थोड़ी दूर जस्ट साइकिल शॉप आने ही वाला था, तभी मेरे बेटे ने पापा को अपने नोटिस कर लिया दूर से हैं कि वहाँ रहे पापा। और मैंने नहीं देखा था, पहले पहले बेटे ने देखा था। तो बेटे ने फिर हस्बैंड साइकिल बहुत तेज़ चला के लेके जा रहे थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस भी साइकिल से ही जाते हैं, एक वर्कआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको मतलब टाइम नहीं मिलता है एक्स्ट्रा वर्कआउट के लिए। तो उन्होंने सोचा था, ये तरीका निकाला था कि मैं ऑफिस वर्कआउट तो रोज़ वो अराउंड 20 किलोमीटर्स चलाते हैं, 10 किलोमीटर जाने का, 10 किलोमीटर आने का। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि सेहत का ख्याल रखते हैं इस तरह से, तो अच्छा बात है ये। तो मैं भी इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करती हूँ उनको कि ये चीज़ अच्छा है कि साइकिल से जाना आना जो भी है, टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे साइकिल रिपेयर शॉप में, तो ये भैया ने बोला कि शाम में देंगे वो साइकिल। कुछ नहीं, इशू नहीं था, साइकिल बिल्कुल अच्छा था। लेकिन एक होता है ना ग्रीसिंग, ब्रेक व्रेक और टायर का हवा, ये सब बस चेक कर लेने का। तो ये सर्विसिंग, साइकिल की भी सर्विसिंग होती है। तो ये साइकिल शॉप में हम लोग आ गए थे, भैया साइकिल को देख रहे थे कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या ठीक है क्या क्या नहीं है। तो फिर हम लोग अंदर चले गए बिलिंग बनाने के लिए। और यहाँ एक्वेरियम में एक बहुत खूबसूरत सी मछली रखी हुई थी, तो हम लोग उसको भी देखने लगे थे प्रियांश। और फिर सडनली मुझे नोटिस हुआ कि पैरों के पास कोई है फिर पैरों भैया के पैरों के पास उनका पेट था, ये सुंदर सा डॉगी। और ये इधर उधर बहुत क्यूट लग रहा था, बहुत ही फरी वाला डॉगी था। तो मुझे तो जनरली पेट्स अच्छे नहीं लगते हैं, मैं बहुत डरती हूँ उनसे। तो फिर इतना काम करने के बाद हम लोग घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में हमें एक और काम था। तो फिर हम लोगों ने सोचा था कि सेम रास्ते में है तो हम लोग वो भी निपटा लेंगे। तो क्या काम था, और इधर धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो लग रहा था अभी धूप। तो फिर हम लोग आ गए थे डी मार्ट। तो डी मार्ट में क्या काम था, हमने बस 2 दिन पहले हस्बैंड का एक ट्रैक लिया था। तो वो ट्रैक ना हस्बैंड को थोड़ा लगा कि वो लूज़ हो रहा है, तो बस एक साइज़ छोटा लेना था। तो हम लोग आ गए थे डी मार्ट में इसे रिटर्न करने के लिए, ताकि इसका एक साइज़ जो है हम लोग छोटा ले सके। फिर इसका एक साइज़ छोटा उठाने के बाद फिर हम लोग घर की ओर निकल गए। और घर हमारा यहाँ से ज़्यादा नहीं, 3 किलोमीटर के अराउंड होगा। फिर हस्बैंड स्कूटी चला रहे थे और मैं पीछे बैठ गई थी, और धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ लग रही थी। घर जाके लंच का प्रिपरेशन भी करना था और सारे काम वैसे ही एज इट इज़ रखे हुए थे। और फिर जैसे ही जा रहे थे हमें एक स्कूटी वाले भैया दिखे, जो एक हाथ से स्कूटी ड्राइव कर रहे थे, वो भी ट्रैफिक वाले एरिया में, और एक हाथ से छोटे से बच्चे को पकड़े हुए थे। मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ, क्यों ऐसा करना भाई, ये किसी के बच्चे के जान के साथ ऐसे खेलना मुझे एकदम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एकदम कुछ भी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहिए, आप रिस्क मत लीजिए।